हमारा हर दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इन्हीं इतिहास के पन्नों में दर्ज है 23 जुलाई का दिन। इस दिन कई घटनाएं ऐसी हुई थी जो हमें कभी भुलाई नहीं जा सकती। आज हम आपको इन्हीं घटनाओं से रूबरू कराएंगे। आज एफएम और निजी चैनलों की भरमार है, लेकिन एक वक्त था जब समाचार और मनोरंजन का एकमात्र साधन रेडियो और दूरदर्शन ही हुआ करता था। आकाशवाणी की स्थापना सन 1927 में 23 जुलाई के दिन हुई थी और उस समय इस सेवा का नाम भारतीय प्रसारण सेवा यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रखा गया था। देश में रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई और कोलकाता में सन 1927 में 2 निजी ट्रांसमीटरों से की गई थी। वहीं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक कहे जाने वाले शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की आज जयंती मनाई जा रही है। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम बहादुरी, राष्ट्रभक्ति और बलिदान का पर्याय है। उनके हृदय में देश व मातृभूमि के लिए इतना प्रेम था कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही अंग्रेज़ों के विरुद्ध लोहा लेना शुरू किया और अपना संपूर्ण जीवन देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। अंग्रेज़ कभी मुझे जिंदा नहीं पकड़ सकेंगे, ये कहना था शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का। वो आज़ाद जिसने अंग्रेज़ों के दिलों में खौफ का वो बीज बो दिया था जिससे वो कभी नहीं निकाल सके। यही वजह थी कि 27 फरवरी 1931 को अंग्रेज़ों की एक पूरी टुकड़ी ने उन्हें अल्फ्रेड पार्क में चारों तरफ से घेर लिया था, तो किसी ने उनके पास जाने तक की हिम्मत नहीं दिखाई। इतना ही नहीं, अपनी आखिरी बची हुई गोली से उन्होंने खुद अपनी ही जान ले ली थी। इसके बाद भी किसी फिरंगी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उनके मृत शरीर के पास जाकर उसको छूने की हिम्मत कर सके। उनके शव के पास जाने से अंग्रेज़ों ने उनको गोली मारकर ये सुनिश्चित किया कि वो मर चुके हैं। इलाहाबाद का ये पार्क आज भी उनकी वीरता का दास्तां सुनाता दिखाई देता है। यहाँ ऐसा लगता था कि जैसे सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा हो। भारत माता का वो वीर सिपाही जिसने कभी अपनी जान की परवाह ना की, आखिरी समय पर भी उसने सुखदेव को वहाँ से सकुशल निकाल दिया और अंग्रेज़ों से अकेले लोहा ले लिया था। आज उसी आज़ाद की जयंती है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को एक आदिवासी ग्राम भाबरा में हुआ था। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बंदरगांव के रहने वाले थे। भीषण अकाल के चलते आज़ाद का परिवार ग्राम भाबरा में बस गया था। उनका प्रारंभिक जीवन इसी गांव में गुजरा। यहीं पर उन्होंने धनुष बाण चलाना सीखा। काकोरी ट्रेन डकैती और सैंडर्स की हत्या में शामिल निर्भीक महान देशभक्त और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अहम स्थान रखता है। गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, तो आज़ाद काफ़ी खफा हुए। इसके बाद उन्होंने देश को आज़ाद कराने की ठान ली थी। इसके बाद एक युवा क्रांतिकारी ने उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्रांति दल के संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल से परिचित करवाया। 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। आज़ाद बिस्मिल से बहुत प्रभावित हुए। उनके समर्पण और निष्ठा को देखते हुए बिस्मिल ने आज़ाद को अपनी संस्था का सक्रिय सदस्य बना लिया था। आज़ाद अपने साथियों के साथ संस्था के लिए धन एकत्रित करते थे। अधिकतर ये धन अंग्रेजी सरकार से लूट कर एकत्रित किया जाता था। उत्तर प्रदेश और बिहार की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल द यूपी हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।